जय हिंद। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। सरकार ने खोल दिया है आपके लिए खजाना। हाल ही में क्रिएटर इकोनॉमी बिल 2026 पास हुआ है। इसका क्या मकसद है और हमारे वो भाई बहन जो कि चैनल तो बना लिए हैं लेकिन वो पॉपुलर क्रिएटर नहीं बन पाए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। देखिए, अब आपकी एक तरह से प्रोफेशनल आईडी बनेगी। जैसे आप लोग सरकारी नौकरी करते हो, सेम चीज़ सरकार के द्वारा अब आपको वेरीफाइड करके और आपको हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी आईडी, बाकायदा आपको पेमेंट के जैसे। और यहाँ तक कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भाई बहन कंटेंट क्रिएट करते हुए 60 साल प्लस हो जाते हैं, उनको गवर्नमेंट पेंशन भी देनी चाहिए। उनको गवर्नमेंट की तरफ से 10 से 15 हज़ार रुपये पेंशन देना चाहिए। एक तरह से जैसे सरकारी नौकरी में दिया जाता है वैसे सभी क्रिएटर को देना चाहिए जो कि 60 साल पार कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप लोग समझिए इस बिल का क्या मकसद है और पूरी जानकारी देखिए। हाल ही में संसद में क्रिएटर इकोनॉमी बिल 2026 आया और इसे राज्यसभा में पास कर दिया गया है। अब इसका क्या मकसद है और इसकी क्या वैल्यू है देश में। देखिए, जैसे आप लोग वीडियो को बनाते हो तो आपकी एक तरह से पहचान अभी तक नहीं थी। लोग आपका मजाक उड़ाते हैं कि भाई ये तो वीडियो बनाता है, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाता है, इस तरह की ना एक तरह से हॉबी थी आपका वीडियो बनाना, एक तरह से हॉबी थी। बट अब ये प्रोफेशनल जॉब बनने जा रहा है। इसमें बाकायदा आपका लीगल आइडेंटिटी कार्ड भी बनाया जाएगा और यहाँ तक कि इसमें आपकी एक तरह से डिजिटल पहचान होगी। क्योंकि हाल ही में ये एक आंकड़ा ये भी आया है कि देश में जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं उनसे प्रभावित हो करके 30% जो भी प्रोडक्ट का कंजप्शन होता है वो इन्फ्लुएंसर के इन्फ्लुएंस होने से हमारे जो भाई बहन हैं वो खरीदते हैं। ये 30%। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने अभी मैंने कहा कि आप लोग ये पाउडर खरीद लीजिए, ये परफ्यूम खरीद लीजिए, आप लोगों ने खरीद लिया, तो यही वजह है कि एक साल में 10,000 करोड़ प्लस की इकोनॉमी इससे हुई है। और ये जो 300 बिलियन था ये बढ़ करके 400 बिलियन प्लस हो गया। यानी कि इतना बड़ा 10,000 करोड़ का आंकड़ा, ये 10,000 करोड़ रुपए ये इन्फ्लुएंसर के इन्फ्लुएंस होने से, यानी कि हमने आपको कहा कि आप लोग ये प्रोडक्ट खरीदिए, आपने खरीद लिया, ये आंकड़ा है। इस वजह से सरकार अब ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने जा रही है और बाकायदा उनको वेरीफाइड करके उनकी लीगल पहचान होगी, उनकी आइडेंटिटी कार्ड होगा। इससे जो भी आपका प्रमोशन आता है, जैसे आप लोग ना कोई भी बिजनेस का प्रमोट करते हो तो वो बिजनेस यदि आपको पैसा नहीं दे रहा है तो इसमें अब भी जीएसटी के साथ सरकार की आप नज़र में होंगे, वो आपको पैसा देगा। आप लोग ना फालतू के यदि कोई भी प्रमोशन आता है तो उसे ना कीजिएगा, क्योंकि अब सरकार आपके ऊपर ना नज़र भी रखेगी और आपको एक तरह से डिजिटल पहचान भी दिलाएगी। अब यहाँ पर आप लोग समझिए इससे क्या क्या इफ़ेक्ट होगा और क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं और क्या क्या आपको समझना चाहिए, ये जानकारी यहाँ पर आप लोग देखिए। आधिकारिक प्रोफेशनल स्टेटस के बारे में बात करें तो आप लोग यदि वीडियो बना रहे हैं तो आपकी एक तरह से डिजिटल पहचान हो जाएगी। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। और ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, सरकार एक वेबसाइट बना देगी, वहाँ पर मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझा दूंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। अभी तो कोई भी वेबसाइट नहीं बनी है, बस आपको वहाँ पर यदि क्रिएटर हैं तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और इसके बाद क्रिएटर वेलफेयर फंड बनेगा। क्रिएटर वेलफेयर फंड ये ऐसा फंड होता है जो सरकार के द्वारा बनाया जाता है। यदि कोई क्रिएटर कमज़ोर होता है तो उसे सपोर्ट करने के लिए सरकार उसे कोई भी मदद दे सकती है, चाहे वो पैसे से या फिर ना कोई भी इंस्ट्रूमेंट, प्रोडक्ट, इस तरह की मदद सरकार कर सकती है। और इसका क्या क्या फ़ायदा होगा कि देखिए, बेनिफिट ये है कि आने वाले समय में आपको पेंशन भी दिया जा सकता है और क्रिएटर हेल्थ इंश्योरेंस भी इसमें कवर किया गया है। और यहाँ पर समझिए जैसे स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट, अब आप ये होगा कि ना जैसे किसी प्रमोशन से आपने ना उसके लिए एग्री हुई, उसका वीडियो तो बना दिए बट वो पैसा आपको नहीं दे रहा है,
तो अब उसे पैसा देना भी होगा, साथ में ना जो भी शर्तें हैं वो भी मानना होगा। मेरे भाई ये पेमेंट विवाद सुलझाने की व्यवस्था एक अलग तरीके से होती है। जैसे आपने व्हाट्सएप पर किसी पेड प्रमोशन की वीडियो तो बना लिया, बट उसे लिंक भेजा, वो पैसा नहीं दे रहा है, अब उसे देना होगा। ये कानून बन चुका है और ये आने वाले दिनों में ना सरकार इससे आपको पैसा दिलाएगी। अन्य विकास संबंधी प्रावधान, कुछ रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि 1 बिलियन प्लस इकोनॉमी का जो फंड है वो पास किया गया है। तो देखिए इसके पहले 2025 में 1 बिलियन प्लस जो फंड जारी किया गया था, इससे जो स्कूल कॉलेजों में लैब बनाया जाएगा, डिजिटल लैब, जहाँ पर क्रिएटर को वीडियो बनाना सिखाया जाएगा और उन्हें ना किस तरह के रील्स, शॉर्ट वीडियो एडिटिंग और AI यूज करना, ये सब सिखाया जाएगा। तो लैब बनाने का ये इसमें बात कही गई है। और यहाँ पर आप लोग समझिए, जैसे देखिए ये बिल क्यों जरूरी था। भारत में क्रिएटर इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन पुराने IT एक्ट में इसके लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं था। इसलिए अब कानूनी मान्यता से बैंक लोन, बीमा, टैक्स प्लानिंग आदि में आसानी हो सकती है। जैसे यदि आप अभी बैंक में जाओगे तो आपकी कोई भी पहचान नहीं है तो बैंक वाले आपको भगा देंगे, भग तो पैसा नहीं है, यहाँ चले आए लोन लेने। तो अब ये होगा कि जब आपकी आइडेंटिटी कार्ड बनी रहेगी तो इससे बैंक वाले ना आपको लोन भी देंगे, साथ में जो बिजनेस टाइप का ऑप्शन होता है उसमें अब इन्फ्लुएंसर या फिर डिजिटल क्रिएटर का ऑप्शन होगा। तो उसमें आप लोग डिजिटल क्रिएटर या फिर इन्फ्लुएंसर चुन सकते हो। या यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के अन्य मॉडल से ये प्रेरित लगता है। तो ये अन्य देशों में लागू हो चुका है, तब यहाँ पर ये लागू हुआ है। इसका प्रभाव ये होगा कि ना इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। क्रिएटर को सम्मान, सुरक्षा और स्थिर कमाई का इसमें अवसर मिलेगा। सारी चुनौतियां ये है कि रजिस्ट्रेशन, नए नियमों का पालन करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको ना रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो जाएगा। यदि आप कहीं भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो जाएगा। चुनौतियाँ क्या हैं? रजिस्ट्रेशन और नए नियमों का पालन करना पड़ सकता है। यह बिल लोकसभा में पास होकर कानून बनेगा। अभी राज्यसभा में ही पास हुआ है, तो इसलिए यह प्रक्रिया अभी ना पूरी नहीं हुई है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो ये जो बात चल रही है क्रिएटर इकोनॉमी बिल, ये राज्यसभा में पास हो गया है। और इससे आपको ना क्या फ़ायदा होने वाला है, मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझा दिया है। आप लोग ये वीडियो सभी के पास शेयर कर दीजिए, जो भी हमारे भाई बहन वीडियो बनाते हैं। और आप लोग ना फर्जी यूट्यूब पर वीडियो देखने से अच्छा है कि आप लोग इस चैनल की वीडियो देखिए। आपको यहाँ पर कैसे क्या करना होता है और बिल्कुल आसान भाषा में पूरी PPT के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। लगातार वीडियो देखते रहिए और सभी के पास शेयर कीजिए। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताइए कि आप लोग कहाँ पर वीडियो बना रहे हो। यदि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हो तो आप क्या अभी वायरल हो गए हो, आपके पास कितने सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ भी एक दूसरे को सपोर्ट करके आप लोग ना सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।